पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। अयोध्या जी यानी कि भगवान राम लला का जन्म स्थान, और अयोध्या जी के साथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफी भावनात्मक नाता रहा है, क्योंकि वर्ष 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उसके बाद से ही अयोध्या में नए मंदिर के निर्माण को लेकर के काफी तेजी से तमाम तरीके के काम हुए और उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया, फिर वहां पे बड़ा भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी आए तो वहां भी हुआ नरेंद्र मोदी ने जो रामलला का मंदिर है और उसके साथ जो उनका भावनात्मक एक तरीके से कहे नाता है और भगवान राम के प्रति जो उनकी अगाध श्रद्धा है, वह अगाध श्रद्धा मोतिहारी के मंच से भी दिखी जब पीएम मोदी के स्वागत में पीएम मोदी को सुनने के लिए एक व्यक्ति वहां पे रामलला की कलाकृति वाली एक तस्वीर के साथ जब पहुंचे थे तो उस प्रतिकीर्ति को जब पीएम मोदी ने मंच से ही देखा तो पीएम मोदी अपने आप को रोक नहीं पाए और रामलला के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को समर्पित करते हुए उन्होंने तमाम जो वहां पे एसपीजी के जवान थे उन्हें काफी खास संदेश दिया। दरअसल जो शख्स वहां पे रामलला का जो अयोध्या का मंदिर है उसकी प्रतिकृति लेकर के पहुंचे थे तो उसे देखते ही पीएम मोदी ने तुरंत बीच में ही अपने भाषण को डाइवर्ट किया और उन्होंने उस शख्स को कहा कि आप इस पे अपना नाम पता भी लिख करके दीजिए, क्योंकि मुझे आपको विशेष तौर पे इसके लिए चिट्ठी लिखनी है। और उन्होंने आनंद फानन में अपने एसपीजी के जो जवान हैं जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं उन्हें भी कई अहम संदेश दिए। तो हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के मोतिहारी दौरे के दौरान कैसे भगवान रामलला के मंदिर की प्रतिकीर्ति को देखते ही पीएम मोदी रामलला के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को पुनः समर्पित करने के खुद को रोक नहीं पाए, तो उनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़े जाए। भारत माता की। सावन के ई पवित्र माह में हम बाबा सोमेश्वर नाथ के चरण में प्रणाम करत बानी। उनका से हम आशीर्वाद मांगतानी की संपूर्ण बिहार वासियों के जीवन में सुख शुभ होखे। बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, संसद में मेरे साथी बिहार के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं बिहार के मेरे भाई और बहनों, राधा मोहन सिंह जी मुझे हमेशा चंपारण आने का मौका देते रहते हैं।
ये धरती चंपारण की धरती है। इस धरती ने इतिहास बनाया है। आजादी के आंदोलन के समय में इस धरती ने गांधी जी को नई दिशा दिखाई। अब इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएगी। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं नौजवान साथियों। 21वीं सदी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौड़ हमारे पूर्वी राज्यों का